बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। लास्ट वन वीडियो में मैंने आपको वाइटल साइंस के बारे में ब्रीफ किया था कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी ताकि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको आइडिया हो जाए कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस मेजरमेंट ऑफ बेसिक बॉडी फंक्शन आर कॉल्ड वाइटल साइंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको TPR कहा जाता है। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, P स्टैंड फॉर पल्स, R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन। शॉर्ट फॉर्म में TPR कहा जाता है। जब ये तीनों मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर भी ज़रूरी है। अब जो टेम्परेचर है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को दो स्केल्स में हम मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट मेडिकल टर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जो हमारी बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मल जो रेंज है टेम्परेचर की 98.6 टू 99.2 और सेंटीग्रेड में 36.1 टू 37.2। अगर ये नॉर्मल से कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपो का मीन्स है कम हो जाना और हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो जाना। इनकी जो कॉजेज़ है, मेन कॉमन कॉजेज़ हाइपोथर्मिया की है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, और अगर हाइपरथर्मिया या हाइपरपेरेक्सिया है तो उसकी डेंगू है, निमोनिया है, मलेरिया है और मेडिसिन का रिएक्शन है। अब बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी में मौजूद हीट है। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन, ये एक बैलेंस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी में हीट पैदा हो रही है, एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, और जो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किन तरीक़ों से हो रही है मैं आपको वो बताती हूँ। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी जो हमारे मसल्स हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो हम वर्जिश करते हैं या भागते हैं या कोई और एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान जो हमारे मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं उसके दौरान जो है हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी जो हमारी खुराक है उसके तोड़ फोड़ के नतीजे में और उसको हज़म करने के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमारी बॉडी की तरफ से प्रोड्यूस हो रही है। द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसका जो टेम्परेचर है उसके ज़रिए से भी हमारी बॉडी में से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अब जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह हो रही है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के अमल से जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर एनर्जी के थ्रू हमारी जहाँ जहाँ पे हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है उसमें चला जाता है और हमारी जो जिस्म है उसको एनर्जी मिलती है। इस सारे जो अमल है इसको कहा जाता है थर्मोजेनेसिस। और जो हीट लॉस है वो बाय फिज़िकल रेगुलेशन, हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर निकल रही है यूरिन के रास्ते, यानी पेशाब के ज़रिए, फीसिस यानी स्टूल पास कर रहे हैं, या रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा, अगर आप अपनी हथेली को सामने करके उसके आगे सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी सांस जो है वो गर्म होता है। और पर्सपायरेशन यानी पसीने के थ्रू, इन तीनों चीज़ों के, चारों चीज़ों की तरफ से जो हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। और इन सब चीज़ों को जो मेंटेन कर रहा है वो हमारे ब्रेन में मौजूद है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ताकि हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर सके। अब ये सारा जो मैंने आपको बताया है उस स्लाइड के ज़रिए वो सारा इसमें यही लिखा हुआ है कि हीट प्रोडक्शन होती है थर्मोजेनेसिस के अमल के तरीके में, और हीट प्रोडक्शन जो है मेटाबॉलिज्म के अमल में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। और हीट लॉस जो है उसके अमल को क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस कहा जाता है। वो किस तरीके से होती है? बाय फिजिकल रेगुलेशन के ज़रिए में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ MCQs भी आ जाता है पेपर में। द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ हाइपोथैलेमस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसको किस तरह मेजर करते हैं, किस आले से मेजर करते हैं, मैं आपको वो गाइड करती हूँ। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको मेजर करने के लिए, और अगर वो कम हो जाता है तो उसको मेजर करने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है जिसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर होता है, उसकी मैं तस्वीर आपको इस पे शो कर देती हूँ। उसके बाद है जी रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर भी आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको तस्वीर से अंदाज़ा हो जाए कि रेक्टल थर्मामीटर किस तरह का होता है। और टेम्परेचर स्कैनर, कोविड में आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि जब भी किसी जगह पर हम एंटर होते थे तो वो हमारे माथे पे, फोरहेड पे या हैंड पे एक ऐसे मशीन लगाते थे जिससे हमारा टेम्परेचर काउंट हो जाता था। उसको टेम्परेचर स्कैनर कहा जाता है। अब जो थर्मामीटर के ज़रिए टेम्परेचर चेक किया जाता है वो किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको वो गाइड करती हूँ।
टेम्परेचर को चेक करने के जो मेथड हैं वो 3 हैं, बाय ऑरल, बाय एक्जिला और बाय रेक्टल। ऑरल यानी मुंह के ज़रिए, बाय एक्जिला यानी बगल के ज़रिए, बाय रेक्टल। और मुंह के ज़रिए जब थर्मामीटर को मुंह में इंसर्ट किया जाता है ज़ुबान के नीचे, तो वो 2 से 3 मिनट उसको रखा जाता है। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल टेम्परेचर होता है। और बाय एक्जिला यानी बगल के ज़रिए, उसमें जब टाइम होता है वो 5 मिनट के लिए आपने थर्मामीटर को बगल में रखना होता है। और थर्मामीटर जब बगल में रखते हैं तो जो टेम्परेचर आएगा उसमें +1 करेंगे, क्योंकि जो हमारे बगल का टेम्परेचर होता है वो मुंह के मुनासबत से 1 पॉइंट कम होता है। बाय रेक्टल ये सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है। इसका जो टाइम है रेक्टल में टेम्परेचर चेक करने के लिए वो टाइम है 1 to 2 मिनट्स, और इसमें -1 किया जाता है, क्योंकि रेक्टल जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, और आपका जो ओरल और एक्जिला है वो उससे ज़रा थोड़ा चेंज होता है, इसलिए उसको -1 किया जाता है। अब जो बाय रेक्टल टेम्परेचर चेक किया जाता है वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होगी अडल्ट्स में, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होगी अडल्ट में। और जो रेक्टल के दौरान जो थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाएगा वो 1.5 इंच है, और इन्फेंट्स या चाइल्ड में तकरीबन 1 इंच रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो आपको लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। बाय ऑरल, बाय एक्जिला और बाय रेक्टल जो टेम्परेचर है उसको लेने का तरीका और उसके जो प्रिकॉशंस हैं कि किन पेशेंट्स में ये मेथड यूज़ नहीं करना या ये मेथड यूज़ नहीं करना, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको लगे कि कोई इस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।